आज का नाश्ता बनाने के लिए मुझे इस स्ट्रेनर की ज़रूरत थी। बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया था, इसलिए ये गंदी हो गई थी। आ गई थी सिंक के पास और इसको रगड़-रगड़ के साफ़ कर लिया। स्ट्रेनर को साफ़ करने के बाद से आ गई थी गैस स्टोव के पास। अब मैं ये देख रही थी कि ये स्ट्रेनर किस भगोने पर फिट बैठेगा। अब जिस भगोने पर स्ट्रेनर फिट हुआ था, उस भगोने में मैंने पानी रख कर के गैस स्टोव पर चढ़ा दिया था उबलने के लिए। आज के नाश्ते में मैं बना रही थी पोहा सूजी बाइट्स। आज के पहले मैंने कभी भी इसको नहीं बनाया था। पोहा सूजी बाइट्स बनाने के लिए मैंने पोहा, सूजी, कर्ड और भी बहुत कुछ मिला करके एक थिक सा पेस्ट बना लिया था। इस पेस्ट को 20 से 25 मिनट तक रेस्ट देने के बाद से मैंने इसकी छोटी-छोटी टिक्कियां बना ली। इन टिक्कियों को स्ट्रेनर में शिफ्ट करने से पहले मैंने स्ट्रेनर को अपने हाथों से ही थोड़ा सा ऑयल लगा करके ग्रीस कर दिया, ताकि ये टिक्कियां स्ट्रेनर में चिपके नहीं। 10 से 15 मिनट बाद ये सारी टिक्कियां स्टीम हो चुकी थी। मैंने एक-एक करके सारी टिक्कियों को प्लेट में निकाला। मैं अभी भी अपनी वेट लॉस की जर्नी पर हूँ और हस्बैंड ने भी मुझे 1-2 दिन से बोला है कि मुझे भी वेट लॉस वाला ही ब्रेकफास्ट दिया करो। आज के पहले मुझे 2 तरह का नाश्ता बनाना पड़ता था, इसलिए मैंने कभी भी अपने लिए ये सब बनाने का ट्राई नहीं किया। अब जब हस्बैंड ने बोल दिया है कि जो तुम वेट लॉस के लिए खाती हो वो सब अब मुझे भी दिया करो। अब बात हस्बैंड की है तो मैं उनको वेट लॉस के नाम पर कुछ भी तो नहीं खिला सकती, इसलिए अब मैं यूट्यूब से वेट लॉस की भी रेसिपी सीख करके बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अपने लिए तो मैं कुछ भी बना लिया करती थी, क्योंकि मुझे ही खाना रहता था, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को कुछ भी तो नहीं खिला सकती। स्टीम होने के बाद से मैंने इन टिक्कियों को 4 पीसेज में कट करके अच्छे से फ्राई कर लिया था। पोहा सूजी बाइट्स हस्बैंड को पसंद आया था। इसके बाद से मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। ये तोरी इतनी ज्यादा लंबी थी कि बेचारी टूट गई। ये दिखने में तो तोरी जैसी ही दिख रही है, पता नहीं इसका नाम तोरी ही है कि कुछ और। पहली बार मैंने सब्जी बेचने वाली आंटी से ये खरीदा था तोरी ही समझ करके। जेनिसा जब आई थी तो मैं अपने बेडरूम में गई थी। वहां पर मुझे याद आया कि ऊपर हूँ तो फेस पैक लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे फेस पैक लगाने का मौका ही नहीं मिलता है। फेस पैक लगाने के बाद से मैंने फेस को धो लिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील हो रहा था। तोरी अभी छिली रही थी, इतने में नीर भी नीचे आ गया। मैंने उसके फीडिंग बॉटल में दूध भर के दे दिया था उसको पीने के लिए। नीर हमेशा की तरह भजन सुनते सुनते हॉल में दूध पी रहा था और मैं किचन में आकर के इस तोरी की सब्जी को काटने लगी। इस तोरी का छिलका इतना ज्यादा नुकीलेदार था, ऐसा लग रहा था कि हाथ ही कट जाएगा। नाश्ते के बाद जब मैं लंच बना लेती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। ये वाली सब्जी मैंने पहली बार बनाई थी और खाने में भी अच्छी लगी।